इस्लामी तारीख़ का सबसे बड़ा तावीज़, सबसे बड़ा दम सूरह आयतुल कुर्सी में हमने देखा कि मैंने कहा था कि आज़मुल कुरान आयतन, सबसे बड़ी आयत जो थी वो आयतुल कुर्सी थी, उसके मनाक़िब बयान किए। कुरान पाक में सबसे बड़ा दम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ा है, जो आपके लिए उतारा गया, जो कुरान पाक में मौजूद है, वो ये मुआवज़तैन है। मुआवज़तैन, इन आखिरी दो सूरतों को तकसीम है कुरान पाक की, किसी को किसार मुफस्सल, तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल, ये सूरतें हैं। तिवाल मुफस्सल आप यूँ कहें शुरू से लेकर जो सूरह हुजरात तक है, सूरह हुजरात है 26वें पारे में, वहाँ से लेकर सूरह लम यकुन तक ये औसात मुफस्सल हैं, और लम यकुन से लेकर आखिरी तक जो हैं ये इसको किसार मुफस्सल कहते हैं। कोई कलाकल अरबा है, चारों कुलों को कलाकल अरबा पढ़ते हैं, इनको मुआवज़तैन कहते हैं। मैंने गुजारिश की है कि आप अलैहिस्सलाम बड़े बड़े दम करते थे, तावीज़ तो आपने नहीं किया ज़िंदगी में, आप अलैहिस्सलाम ने तावीज़ नहीं किया, सहाबा किराम से तावीज़ करना साबित नहीं है। लेकिन जो सख्त तरीन जो हैं यानी उलमा अहले हदीस के मौलाना सिद्दीक़ हसन बहुत बड़े वो गुज़रे हैं, उन्होंने तावीज़ की किताब लिखी है, तावीज़ करके देना और तावीज़ लिखा है। अभी बंदा क्या कर सकता है जी, लेकिन तावीज़ किसी हदीस से साबित नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा एक नाम है इल्म की दुनिया में, उन्होंने आमाल कुरानी के नाम से एक किताब लिखी है और उसमें वो तावीज़ वगैरह उन्होंने लिखे हैं, बड़े अजीब अजीब किस्म के तावीज़ात भी उनमें हैं। बहरहाल तावीज़ कर रहे हैं लोग, ये दलील ये लेते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा तुम में से किसी मुसलमान को किसी तरह नफ़ा दे सकता है, शिरक ना हो, फजूल खर्ची ना हो, इज्तनाब ना हो, तवक्कुल के ख़िलाफ़ ना हो, तो वो कर ले। तो कहते हैं बस ये करना, ये इस तरह का वो है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 बंदे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। हिसाब भी और किताब भी, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। एक साहबी ने कहा कि रसूल इसमें इजाफ़ा फरमाएँ, तो आपने फरमाया कि हर 1000 के पीछे 70,000 और होंगे। फिर एक साहबी ने कहा कि रसूल थोड़े अजब भी थोड़े, तो आपने फरमाया कि इनके अलावा अल्लाह ताला अपना एक लप भर के और भी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में डालेगा। फिर एक और बंदा बोल गया जी अल्लाह के रसूल जब भी थोड़े हैं और ज़्यादा करो। तो उमर ने फरमाया यार बस कर, अल्लाह जब बात तो है अल्लाह की, जब रहम करम की बात है तो अल्लाह चाहे तो पूरी मखलूक को अपने लप में पकड़ के नहीं फेंक देंगे, फिर छोड़ दे अल्लाह ताला की ज़ात पर। ये साहबा कहते हैं हम ये बात हम चले गए, बाद में हमने सोचा यार ये बंदे है किड़े जी, ये कौन बंदे थे जिनके बारे में आपने फरमाया। तो फिर आपने फरमाया कि ये वो बंदे हैं जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, तावीज़ तागे और ये इनके पीछे नहीं भागते, अल्लाह पे जो मेरा रब मुझे बीमार करके राज़ी है तो मैं बीमार होकर राज़ी हूँ जी, अल्लाह पे तवक्कुल करते, इसको तवक्कुल कहते हैं। तो ये वो लोग होंगे जो तावीज़ नहीं कराते, जो फाल नहीं निकलवाते। फाले निकलवाते होते थे पहले, अभी भी फाले शाले ये तोते शोते से निकालते हैं ना जी, ये तोते शोते जो बैठे होते हैं, तोता फाइल कटता है निकालता है, नजूमी जो बेचारा बैठा होता है अनपढ़ आदमी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उसके सामने हाथ फैला देते हैं, मेरा भी हाथ वेखो, मेरी भी किस्मत वेखो, और घर में आके कहते हैं कि अल्लाह की किस्मत जो आखे सच आखे जी, मेरे शुरू तो लेके सारी हिस्ट्री बता दी है। दूरअंदेश लोग होते हैं, पता सबको ये क्या होता है जी, वो तलब इल्म है, तलब इल्म बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा बंदा जी, आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो कहता जी बिल्कुल यही गल है, रात को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते, बिल्कुल बिल्कुल ये बात है जी। तो जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है हाल में, अखा के नेरा जान अल्लाह की कसम, बिल्कुल ही बात है जी, सारी ये गल्लां सच दसी। तो जब पता है निकम्मे वेली कौम होगी तो वेले लोग होंगे, तो जब ऐसा होगा तो सारा पता ही सबका एक ही हिसाब है जी, पैसे बड़े कमाते हो तुम, यही गल है ना, बचदा नहीं आता जी, बिल्कुल यही गल है, कमाते जाना पता नहीं किधर है। वो कहता है जी जो दसिया सच दसिया, यकीन भी ले लिया, ईमान भी ले लिया कि नहीं ले लिया जी, तवक्कुल किधर गया। आप कहते हैं जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, मेरे तवक्कुल भी गया, ईमान भी गया, यकीन भी गया, तो बस ये है कि उसने अपनी मुट्ठी गर्म कर ली है, ये भी खुश है मैं भी। बल्कि हैरानगी की बात यह है कि लोग सुबह अखबार, मैंने कई लोग देखे हैं इसी से एवरेज निकालते होते हैं ना ये गैल्प सर्वे वाले,
कि लोग अखबार लेते ही इसलिए कि मैंने स्टार देखना है, मेरा आज की दिहाड़ी कैसे गुजरेगी, और वो दिन को परेशान है, आज पता नहीं सुबह किस दा मुंह देखे है मैं, सारा दिन बेइज्जती होती रही, सारा दिन मैं जिधर भी गया हूँ ऐसा हुआ है, पता नहीं किसका मुंह देखा है, मुंह अपना शीशे में देखा होता है हालांकि जी। तो ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है वो सारी बातें। तो बात कर रहा था कि सबसे बड़ा तावीज़, अगर तावीज़ सबसे बड़ा दम हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम बड़े बड़े दम करते थे, बच्चों को दम करते थे, हज़रत हसनैन करीमैन को आप दम करते थे, लेकिन जब ये सूरतें आ गई आपने सारे छड़ देते, ये पढ़ते थे। इससे बड़ी दलील और क्या होगी जो मैंने बात बताई है कि सबसे बड़ा दम ये था। बाद लोगों ने ये कहा, हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ था। ये मुझे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरा अपना नुक्ता नज़र ये नहीं है, लेकिन बड़ी मोतबर किताबों में लिखा हुआ है रसूलुल्लाह पर जादू हो गया। तो अम्मा आयशा फरमाती हैं हदीसों में इस तरह कि अल्लाह के रसूल दुनिया दीनी के काम में तो नहीं बोलते थे, नमाज अपने टाइम पे पढ़ते पढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, सिर्फ ये कि दुनिया के कामों में भूल जाते थे। काम आपने किया होता था, आप फरमाते थे मैंने तो कोई नहीं किया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें आप करते थे। ये वो कहते हैं। और फिर क्या हुआ जी, आपने बात सुनी होगी पूरी, सुना ही देता हूँ। फिर लोगों का जी ये क्या मामला है, तो पता लगा कि जिब्रील मिकाईल आए हैं और उन्होंने आकर बताया जी कि इन पे जादू हुआ है। किसने किया है? उस फलां औरत ने किया है, एक आम यहूदी औरत थी उसने किया है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें वो अल्लाह कहता है वल्लाहु यासिमुका का मिनन्नास, ए नबी दुनिया से मैं आपको बचाऊंगा जी, फसदा बिमा तुमर, आप डंके की चोट पे बात करें जी, मैं बचाऊंगा आपको। एक औरत ने अल्लाह के रसूल को, वो भी इमामुर रसूल को, आप कहती हैं आप ये देख लें। और एतराज़ आप पर यह था इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मशहूरा, हम इस रसूल की बात माने जिस पे जादू हुआ है, किसी ने जादू किया है इस पर। एतराज़ ये था और हम भी कहते हैं जादू हुआ है। तो नौज़बिल्लाह इमाम बुखारी के सबसे बड़े शारे हैं इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, और बातें इस तरह नहीं है, ये बात हम कहते हैं इस तरह नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह बात सुनी है उन्होंने, छोटी उम्र के थे, मदीना मुनव्वरा में जो इब्तिदाई बच्चे पैदा हुए थे उनमें ये भी थे। सुनी नहीं है बात, समझी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जादू है क्या जी? जादू कुछ चीज़ ही नहीं है। ये बात भी आप भी ज़हन में रखें। जादू से अगर कोई बड़े से बड़ा जादूगर पाकिस्तान में अगर कोई है, आपके ज़हन में है, मेरे ज़हन में तो कोई नहीं है। पाकिस्तान सारा मैंने घूमा फिरा है, कश्मीर और गिलगित के कोना कोना और कश्मीर का कोना कोना, मुझे कोई जादूगर नज़र नहीं आया। हाँ, जादूगर इस तरह के हैं कि रात को एक वोटर थे एक पार्टी के, उसने ऐसी तकरीर की है, एक बंदा आया उसने तकरीर की है, सारे लोगों को ऐसा जादू किया कि सारे जनाब अली उस दूसरी तरफ चले गए। ये क्या किया उसने? इसको आप जादू कह लें, ये जादू है। हुजूर ने फरमाया कि बाज़ तकरीरें बड़ी जादू होती हैं, वो ये जादू है, दिलों को बदल देना, ये जादू होता है जी, ज़हन को बदल देना, नफसियाती तौर पर बंदे को, आजकल एक लफ्ज़ बोलते होते हैं ब्रेन वाश कर दिया है उसका जी, बस ब्रेन वाश हो गया। आप देख लें 18 साल का बच्चा है, उसको बताया गया कि ये मुल्क ठीक नहीं है, ये फ़ौज ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान ठीक नहीं है, और इस पे जो है वो जान कुर्बान कर देना जो है। और हूरें आगे तैयार खड़ी हैं जन्नत का लिबास लेके, बस तो इधर तू धमाका करना है तो इधरों वो तैयार खड़ी होंगी, ये वो जाके तो आप देखिए जान कुर्बान करना आसान बात है जी। आप कहें ये मामूली बात है, उसको पता नहीं मेरे चिथड़े मेरी बोटी बोटी नहीं मिलेगी जी, लेकिन वो क्यों तैयार हो गया इस बात पर, उसको क्या कहा गया है उसको, बस ये काम हुआ है, ये जादू है। ये आप ये देख लें, मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं खुद भी आपको पता है बड़ा आमिल हूँ जी। औरतें वगैरह आती हैं तावीज़ करके, जो हिसाब करो उस्तादों किताब खोलो, आपकी फ़ीस भी दूंगी, फीस क्या देनी है उन्होंने तो क्या लेनी है। तो मेरे घर से हड्डियाँ मिली हैं, जानवरों की हड्डियाँ, तो आप क्या कहेंगे जी? उसका सत्यानाश हुआ है, उसने कहा नींद आराम है। मैं कहूँ तो पे कुछ नहीं हुआ तो कहूँगा हुआ है, किसी ने कुछ किया था, मैं इंशाल्लाह ये ख़त्म कर दूँगा। तो अब ज़हनी तौर पे मुतमईन हो जाएगी। आप बताएं ना, छोटी सी बच्चों की डाल सी हो, गुड़िया सी, ਉਹਦੇ अंदर 15-20 ਸੂਈਆਂ इस तरह ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, अल्लाह ना करे वो निकलन तो साडे घर विचों, तो मैं देखता ना कि कुड़ियां दी नींदर आराम होंदियां कि नहीं होंदियां जी, कर दिता किसी ने। अब अच्छा मज़े की बात ये कहती हैं हमें पता है किसने किया है, ये भी आके बताती हैं। मैं कहता छोड़ इस बात को, किसने किया है आप उसको नाम बस, ये जिसने जो किया है अल्लाह ताला मक्कार के मकर को उसी पे आप छोड़ दें इसको, इंशाल्लाह ये मैं ठीक कर दूंगा जी।
ये बड़े दावे शावे करने पड़ते हैं नफ्सियाती तौर पे। तो वो ये आप मुझे दे दें, ये उनके उसके सामने चीर फाड़ के जला के उसको दे दिया, तेरा सारे अमल मैंने साड़ दिए, जला दिया, अभी इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। ये तरीक़ाकार होता है, एक अमलियात वाले सारे इस तरह ही करते होते हैं जी। ये बात आप ज़हन में रखें। तो बस यही जादू है जी। वो खाने औरतें परेशान हैं, बंदा भी परेशान है, घर वाली परेशान हो तो खामन साहब परेशान नहीं होते हैं जी, उसकी भी नींद आराम होगी। और वो कह रही है कि मुझे पता है ये वो फलां करवाती है, अपनी किसी का नाम लेना ना, करीब वाली का, वो करवाती है, वो उसने उससे करवाया है और इसने किसी हिंदू से कराया है। तेरे इस्लाम में होने पर अजीब बात यह है कि तू कैसा मुसलमान है, हिंदू ने तेरे ऊपर वो कर दिया है जी। और जो खुदा आप कहते हैं नफ़ा नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है। हमारे उधर मैरे में एक बंदा आ गया तो मस्जिद के सामने उसने घर किराए पे ले लिया जी, हमारी मस्जिद के दरवाजे के सामने लॉज लैंड लग गई। पूरे गांव के भी आदमी सारे जाते थे जी। ईसाई था वो, पहले किधर परे रहता था जी। मुझे कहते हैं जी इनको मना करें, आप खतीब है, इमाम है, मैं क्यों मना करूं, अल्लाह जलील करे किसी को। अब इसमें कोई क्या दलील करे, जिसको चाहे खुदा जलील करे। अल्लाह के घर के सामने आके एक गैर मुस्लिम के सामने, जिनको कि कुरान काफिर कहता है, उसके सामने आके हाथ फैला रहे हैं और अपनी मुरादें और मनते मान रहे हैं। तो इससे बड़ी जिल्लत क्या हो, मैं क्यों रोका उनको, इनको जब जलील होना है तो अल्लाह इस तरह जलील करता है। तो बहरहाल जी, दूसरा नज़रिया ये है कि आप अलैहिस्सलाम पर जादू न हुआ, न कोई कर सकता है। अल्लाह की आप अमानत में थे, लोगों ने कोशिश की है, रसूल अल्लाह की निगरानी में होता है। कतब अल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रसूली, कुरान की आयत है, रब ने कहता है ये मेरी बात पक्की है कि मैं हमेशा गालिब रहूँगा, मेरे रसूल हमेशा गालिब रहेंगे। तो जिस पे जादू हो गया तो वो गालिब तो ना हुआ ना जी, वो अल्लाह की हिफाजत में तो ना हुआ। तो नाउज़ बिल्लाह, रसूलुल्लाह पे जादू हो गया, जादू कर दिया, ये बात कही जाती है। लेकिन एक बात जो अपनी पक्की है, ये जादू जो मैं कहता हूँ, बंदे को बंदर बना दिया किसी ने जादू के ज़ोर से, कभी सुना है आपने ऐसा हो गया? कहानियों में है ऐसा जी, कहानियों में है कि फूल में उसकी जान है और देव ने उसको इसको काबू कर दिया, फलाना जो उसको बंदर बना दिया, पत्थर बना दिया जी, वो 2 साल पत्थर बना रहा है। आप दिमाग से ज़रा सोचें यार कि वो मुमकिन भी है, बंदा पत्थर बन गया जी। ऐसे बंदे जादूगर लाएँ इधर, उनको हम हायर करते हैं तो इधर जाएँ, वो सारे पड़ोसी मुल्क में सबको पत्थर बनाते हैं। अज तो शुरू कर दें सारे पत्थर बने होने, साथ ही उठन सवेरे उठन सारे पत्थर बने होने जी, ऐसा जादू इधर से शुफ करूँगा जी। ईमान, मोमिन का ईमान बिकता नहीं है, वो ईमान झुकता नहीं है, मोमिन का ईमान इतना नाजुक नहीं होता। बहरहाल जी, ये बातें ऐसी बातें हैं, इसकी तौजीह की है उलमा ने, दूसरा ये बात की है। हाँ, ये असर ज़हनी असर होता है बंदे पे, ज़हनी असर हो सकता है। आप बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे हमने देखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे देखे, कोई ऐसी बात होती है तो वो कहता है मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, हो गया है जी। तो और बल्कि ना भी हो तो आप ख़वातीन आके कह देती हैं, मेरा तो ख्याल है हिसाब किताब करवाओ, चंगा भला था, ठीक ठाक था। तो इस पर कुछ नज़र बद हो सकती है, नज़र हसद बड़ी पैड़ी चीज़ है, इसमें अल्लाह पाक ने उससे बचाया, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कि बंदा जब सारे बंदे कहें कि इस पर कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, वो बंदा ही कहता है वाकई सारे झूठ तो नहीं बोलते ना जी, कुछ हो गया मेरे ऊपर, किसी ने कुछ कर देता है जी, बस वो कर देता है तो बेचारा, बस फिर वो कहते हैं डॉक्टर ने टेस्ट भी लेना है तो टेस्ट में भी कोई चीज़ नहीं आ रही, तो साइकोलॉजी साइकेट्रिक देखता है, वो बताता है कि बात नफ्सियाती है। वो जब कहानी फरोलता है ना, फरोलता तो पता लगता है मामला कोई और है जी। तो फिर वो कुछ दिनों के लिए दिमाग शमाग को सुन करता है, ऐसे करता है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा मुसलमान कभी यकीन नहीं रखता कि पड़ोसन ने मेरे ऊपर तवीज़ कर दिया है, पड़ोसी मेरे कारोबार से जलता है, जलते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसलिए अच्छे तो हम नहीं हैं, किसी को खाता देख लें, किसी को हंसता देख लें, हम बर्दाश्त नहीं होता जी, अंदर खून खोलता है, केड़ा वेड़ा होवे कि मैं सुन। लेकिन ये अपनी जगह पर है, कर कोई नहीं सकता। वालम, हुजूर ने फरमाया तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम ये यकीन न रखो कि जो हुआ है रब की तरफ से हुआ है, और जो रब न करे तो पूरी दुनिया मिल के भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकती। ये ना हो तो ईमान ही नहीं है जी, आगे गल टुरदी नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम को ये 2 सूरतें बताई गई, ये आप याद कर लें, यकीन के साथ। पीर कामिल नहीं होता जी, यकीन कामिल होता है। यकीन कामिल हो कि मेरे रब ने रसूलुल्लाह को कहा है कुल, ए नबी आपने ये कहना है, आप ये वजीफ़ा बना लें, तो इससे बड़ा तावीज़ और क्या हो सकता है जी। बस ये सिद्क़े दिल से। अच्छा, इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई लाइसेंस याफ्ता कोई जो है बंदा, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, वही तावीज़ दम कर सकता है, कोई भी दम कर सकता है जी। लफ्ज़ों में तासीर होती है, ठीक है, अल्फाज में तासीर होती है। ये कुरान का, ये कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मेरे मुंह से आपने सुना है,
ये दुनिया के अरबों खरबों लोगों ने ये लफ्ज़ उनके मुंह से निकला है, ये सहाबा के मुंह से निकला है, अहले बैत के मुंह से निकला है, ये जिब्रील के मुंह से निकला है कि नहीं निकला है, अल्लाह के रसूल के मुंह में दहन मुबारक से निकला है, आपने लिखवाया है, ये अल्लाह के मुंह से निकला है, अल्लाह का कलाम है ना जी। इतना बड़ा असर जिस चीज़ में हो, यकीन हो तो बंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काया पलट सकता है, यकीन कामिल हो। कुल ए नबी आप ये कहा करें आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये दोनों सूरतें पढ़कर मेरा दावा है आप जाएं, बच्चा डरता है, पोता नवासा आपका बेटा, आप जाकर ये दोनों सूरतें पढ़ के बिस्मिल्लाह समेत आप उस पर दम करें। अच्छा, और भी रसूलुल्लाह ने जो दम किए हैं जो हदीसों से साबित हैं वो भी साथ कर दें। अगर दम ठीक ना हुआ, यकीन आपका कामिल हुआ इंशाअल्लाह, तो मुझे आप कहें। हाँ, बाकी इलाज आपने भी करवाया है, जो बीमारी है उसका इलाज करवाएंगे। बीमारी अपनी जगह पे है, लेकिन नफ्सियाती मसला हो गया है, कोई डर गया है, कोई ज़िद कर रहा है, बखीली कर रहा है, शैतानी तसल्लुत होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चों को शाम के बाद बाहर ना निकाला करो, इसलिए कि जन्नात और आफात जो हैं उस वक्त वापस आते हैं। तो बच्चे आपको नज़र नहीं आते, हदीस पे आते आपको नज़र नहीं आते, लेकिन बच्चे को वो नज़र आ रहे होते हैं जी, बच्चे को नज़र आ रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही हैं, बच्चों को नज़र आती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि चचा मेरा हल चला रहा था और वो जानवर दोनों के आगे, वो आंखों के आगे वो था, पट्टी थी, अचानक ये उछले हैं तो उसके काबू में बाहर से ये भी मांग रहे, पीछे भाग रहा है, वो भी भाग रहे हैं। मुझे उसने कहा कहीं सांप है, इन्होंने सांप देख लिया है। मैंने कहा ये कैसा मसला है, इनकी आंखें बंद हैं, इन्होंने देख लिया और आपने नहीं देखा। उन्होंने कहा जी ऐसा होता है, इनकी आंखें बंद भी हो तो चूँकि इनको उनकी आवाज़ सुन ली है, कहीं शोर सुन लिया है और ये शोर सुन के इन्होंने कर लिया है। ये शार्कें वगैरह, ये परिंदे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको पता ही नहीं होता, उन्होंने देख लिया होता है। वो शोर क्यों कर रही हैं, आप कभी देखे, आपको नहीं, इधर से नज़र आया उधर चला गया, आपको नहीं देख नज़र पड़ी, लेकिन जानवरों को पता, परिंदों को पता चल गया है। ये ज़लज़ले वगैरह का भी, ये कुत्तों वगैरह को भी, बहुत सारी चीज़ों का जी।